बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ ज़ुबैर और आप देख रहे हैं शेफ ज़ुबैर किचन। आज मैं बना रहा हूँ स्पेनिश चीज़ ऑमलेट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्पेनिश चीज़ ऑमलेट के लिए जिन चीज़ों का ज़रूरत है वो हम आपके सामने रख देंगे। इधर हमने ले लिया एक नॉन स्टिक फ्राई पैन। सबसे पहला हम चूल्हा ऑन कर देंगे। बिल्कुल नॉर्मल चूल्हे के ऊपर रखेंगे बर्तन। इसके ऊपर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि नॉन स्टिक में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ऑयल से बाद हमने कटिंग किए। एक अदद आलू हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कटिंग किया है। इसको फिर हम डालेंगे एक बाउल में। काटा हुआ आलू हमने डाल दिया फ्राई पैन में। चूल्हा इस टाइम हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। आलू इसमें पक जाए। कुकिंग ऑयल भी हमने बिल्कुल कम डाला है और इसके ऊपर हम डालेंगे नमक हस्बे जायका। इसको फिर अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। और इससे बाद हमने किए प्याज कटिंग। एक अदद प्याज हमने लिए बिल्कुल नॉर्मल साइज, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह कटेंगे जिस तरह हमने आलू का किए, वो भी चॉप कटिंग किए। मैं जो ऑमलेट बना रहा हूँ ये 5 अंडों का ऑमलेट बना रहा हूँ। उधर प्याज में हम डालेंगे अंडे। 5 अदद अंडे हम इसमें तोड़ के डाल देंगे। इतना टाइम में हमने आलू फ्राई पैन पे रख दिया। आलू भी तैयार हो जाएगा। इसी ऑमलेट में टमाटर और लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है। ये आप लोगों के ऊपर है, जितना अंडों का आप लोग बनाना चाहते हो तो बन सकता है। स्पेनिश ऑमलेट में चीज़ डालना ज़रूरी होता है। इसका जायका भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाते हैं और ये बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह बन जाता है। अभी इनको हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग चाहते हो इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हो। अगर काली मिर्च भी डालना चाहते हो तो बिल्कुल आप डाल सकते हो। इसके लिए मैंने एक सब्ज़ मिर्च का बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कटिंग किया, वो भी मैं इसी में डाल देता हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा नमक मैंने आलू में भी डाला है। तो हस्बे जायका आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हो। आलू को हम तेज आंच से नहीं पकाएंगे, ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चा होता है। अगर देखा जाए तो आलू ने अपना कलर चेंज कर दिया, यानी अभी इस टाइम आप लोग चेक कर सकते हो अभी आलू तैयार है। और इंशाल्लाह आप लोग एक मर्तबा ऐसा ऑमलेट खाएंगे तो आप बार बार कोशिश करेंगे बनाने का। आलू इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोग चेक भी कर सकते हो। हमने चेक किया, आलू बिल्कुल रेडी है। इस बोल में हमने प्याज, सब्ज़ मिर्च, नमक और अंडे डाला हुआ है। इसको हम करेंगे मिक्स। अभी ये आलू हमने उसी बोल में डालना है। आलू बोल में डाल दिया। अभी उससे बाद इसको करेंगे हम अच्छी तरीके से मिक्स। इनको मिक्स करना जरूरी है। हमने उसी बर्तन में दोबारा थोड़ा से कुकिंग ऑयल डाल दिया। क्योंकि बर्तन पहले से गर्म है, हमने चूल्हा बिल्कुल नॉर्मल रखा है। अंडा, आलू, प्याज, इसके मसाले से हम आधा डाल देंगे इसी बर्तन में और आधा बिल्कुल आखिर में डालेंगे। आधा इसीलिए हम आखिर में डालेंगे क्योंकि इसमें हमने लगाना है चीज़। अगर हम सारा लगा देते तो उसमें चीज़ फिर नहीं लग सकते। इसके ऊपर हम रखेंगे ढक्कन। ये ऑमलेट नीचे से पक जाए तो इसका सेट हमने चेंज कर दें, क्योंकि इस पे हमने लगाना है चीज़।
और बाकी मसाला इसके ऊपर हम लगाएंगे। फिर ये 2 से 3 मिनट तक हम इसी में छोड़ देंगे। अभी 3 मिनट बाद इसको हम देखेंगे, ये नीचे से बिल्कुल पक चुका है। इसका साइड अभी हम करेंगे चेंज, जिस तरह आपको आसानी होगी। अगर आप चम्मच के साथ इसका साइड चेंज करेंगे या इसी तरह करेंगे, वो आपके ऊपर है। चलिए, इसका हो गई साइड चेंज। अगर आप देख सकते हो नीचे से बिल्कुल पक चुके हैं। अगर आप लोगों के साथ चीज़ का ब्लॉक होगा तो वो भी लगा सकते हो कद्दूकश करके, लेकिन हमारे पास है स्लाइस चीज़, हमने स्लाइस चीज़ लगा दिया। अगर आप लोग अच्छा ऑमलेट बनाना चाहते हो तो इसको टोटली कवर करना है चीज़ से। इस ऑमलेट का जायका बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह होता है। चूल्हा बिल्कुल हमने आहिस्ता रखना है क्योंकि ऑमलेट नीचे से जल न जाए। हमारा पास पहले से जो मसाला पड़ा हुआ है ऑमलेट का, अभी हमने चीज़ के ऊपर इसी मसाले को डाल दिया। अभी इनके ऊपर रखेंगे हम दोबारा ढक्कन। ये ऊपर जो मसाला लगा हुआ है ये भी थोड़ा से पक जाए। फिर जब पक जाए इसका साइड, फिर दोबारा हम चेंज कर लेंगे। अभी 3 मिनट और भी हो चुका है। ऊपर से ऑमलेट कच्चे और नीचे से बिल्कुल तैयार है। तो अभी इसका साइड हम दोबारा चेंज करेंगे, आया इसका ऊपर वाला हिस्सा भी पक जाए। इनका साइड चेंज करने का और भी आसान तरीका बताना चाहता हूँ। इसके ऊपर रखेंगे हम एक प्लेट इतना हो जितना एक बर्तन को टोटली ऊपर से कवर कर लेते हैं। मैंने 3 तरीके आप लोगों को सिखा दिया, ये आप लोगों के ऊपर है। जो आपको आसान लगते है वही तरीका करें। प्लेट के ऊपर हाथ रखेंगे और इसको बहुत तरीके से, माशाल्लाह देखिए नीचे से बिल्कुल पक चुके हैं। अभी हमने ऊपर वाला हिस्सा नीचे डाल दिया जो वो भी पक जाए। प्लेट का तरीका उन लोगों के लिए जो ज़्यादा लोग कहते हैं हम जिस टाइम ऑमलेट को साइड चेंज करने के टाइम में हमसे टूट जाते हैं। अभी ऊपर से बिल्कुल रेडी है, नीचे से हम देख लेंगे जो नीचे से तैयार है या नहीं। अभी इसको डालेंगे हम एक प्लेट में क्योंकि इसमें चीज़ है। चीज़ जितना पक जाए तो ये ऑमलेट हो जाते हैं नरम। इस टाइम हमने चूल्हा बंद कर दिया और इसके ऊपर उसी तरह प्लेट रख दिया। हाथ सही तरीके से रखेंगे, बहुत एहतियात से, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लो जी, हमने प्लेट में डाल दिया। माशाल्लाह ऑमलेट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी हम करेंगे इनका कटिंग। अब हम डालेंगे इनके ऊपर थोड़ा से काला मिर्च, फिर करेंगे हम इसका कटिंग। जितना पीसेस आप लोग करवाने इतना कर सकते हो क्योंकि 5 अंडों का ऑमलेट है। अगर देखा जाए तो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, क्योंकि चीज़ है गरम। अब है सिर्फ खाने का इंतज़ार। इसको करेंगे हम चेक। माशाल्लाह बेहतरीन जायका आ चुका है। अगर आप लोग अपना मर्जी के मुताबिक स्पाइसी करना चाहते हो तो बेशक आप कर सकते हो। इस ऑमलेट को ट्राई लाजिमी करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरा रेसिपी कैसे लगा आप लोगों को। और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज भी हम लाइक करें। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।